छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना। तो खरना वाले दिन सुबह सुबह पूजा पाठ करके हमारा प्रसाद बनना शुरू होता है, जिसमें बनता है खीर और रोटी। तो हम तैयार हो चुके हैं खरना का प्रसाद बनाने के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। तो चलिए खरना का प्रसाद बना लेते हैं। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना, जिसमें बनता है खीर और रोटी। और सुबह सुबह साफ़ सफाई के बाद, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद बनाना शुरू किया जाता है। तो पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, तैयारी भी पूरा हो चुका है। तो चलिए अब खीर और रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो खीर रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दूध और गुड़। तो एकदम ताज़ा गुड़ जो सर्दियों में आता है, नया वाला गुड़, वो चाहिए। और साथ में चाहिए चावल गोविंदो भोग। बहुत छोटे दाने होते हैं इसके और बहुत अच्छी खुशबू होती है। और इसी चावल से इस खीर को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं रोटी के लिए। तो 1 कटोरी मैंने आटा लिया है और इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे। बिल्कुल रोटी का जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही इस आटे को लगा लेना है। एकदम बढ़िया से सॉफ्ट सा आटा लगाना है ताकि रोटी अपनी बहुत अच्छी फुली फुली बने। तो बहुत अच्छे से मैंने आटा को लगा लिया और बस इसको ढक कर हम छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी काम करेंगे, आटा अपना सेट हो जाएगा। तो बहुत सॉफ्ट सा आटा इस तरह से लगा लिया है। तो इसको ढक देते हैं और सेट होने देते हैं और तब तक हम बाकी के काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं चावल, गोविंदो भोग चावल, बहुत छोटे दाने और बहुत अच्छी खुशबू। तो 100 ग्राम के आसपास हमें चावल ले लेना है, क्योंकि हम 1 लीटर दूध से खीर बनाने वाले हैं। तो 1 लीटर दूध में 100 ग्राम चावल बहुत होता है। तो बहुत छोटे दाने, बहुत अच्छी खुशबू डाला एक भगोने में, जिसमें बहुत अच्छे से इसको धो लेना है। तो बहुत अच्छे से साफ़ करना है चावल को, बहुत अच्छे से धो लेना है। तो मैंने पहले से चावल को साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है और बहुत अच्छे से इसको धोने के बाद हम इसका बनाएंगे खीर। तो लीजिए, चावल को बहुत अच्छे से हमने धो लिया। तो खरना वाले दिन ना पूरा दिन फास्ट होता है, शाम को व्रत खुलता है खीर और रोटी से। वही खीर रोटी हम आज बना रहे हैं। तो आटा हमने गूंथ लिया है, चावल को भी धो लिया है। तो चलिए दूध को हम डालते हैं भगोने में और खीर बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खीर, उसके बाद बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी। तो जब तक अपना खीर बनता है हम कुछ बातें छठ पूजा के बारे में कर लेते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी माता ने भी छठ का व्रत रखा था। रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध करके देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना। तब से ये परंपरा हमारे जीवन में शामिल है। तो चलिए खीर बना लेते हैं। तो दूध में उबाल आ जाए तब तक हम गुड़ निकाल लेते हैं। एकदम नया और ताज़ा गुड़ जो कार्तिक महीने में ही आता है और बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट, बिना मसाले वाला छठ पूजा में लगाया जाता है। तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, 100 ग्राम चावल और 150 ग्राम गुड़। इतने में खीर बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होने वाला है। तो दूध में उबाल आ चुका है और चावल अपना धोकर रखा हुआ है। तो चलिए इसमें चावल डाल देते हैं। तो गोविंदो भोग चावल, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत छोटे दाने, बहुत बढ़िया खीर बनकर तैयार होता है इसका। तो खरना वाले दिन बिहार में बहुत सारे जगहों पर खीर रोटी बनाई जाती है और बहुत सारे जगहों पर चावल दाल भी बनाया जाता है। तो बहुत बड़ा है बिहार और सब अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से शुरू किया उस तरीके से उन्होंने अभी भी बरकरार रखा हुआ है। तो कहीं कहीं चावल दाल बनता है और कहीं कहीं खीर रोटी भी बनती है। तो हम तो बना रहे हैं खीर रोटी और बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये खीर रोटी। और गुड़ देखिए हमने वो काट लिया है कुछ इस तरह से और बहुत सॉफ्ट सा गुड़ है ये, फटाफट कट गया चाकू से, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, क्योंकि ये है ताज़ा ताज़ा गुड़
और ताज़ा गुड़ काटने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती। तो खीर भी अपना पक रहा है। तो मैं बता रही थी कि बिहार बहुत बड़ा है और बहुत जगह पर दाल चावल बनते हैं और बहुत जगह पर खीर रोटी बनती है। तो शाम का जो खरना होता है ना, कई लोग चावल दाल से खोलते हैं और कई लोग खीर रोटी से खोलते हैं। छठ पूजा की थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे पता है मैं आपको दे रही हूँ और खीर को लगातार चलाते जा रहे हैं ताकि खीर चिपके ना। हैवी बॉटम का मैंने भगोना लिया है। जब भी खीर बनाए हैवी बॉटम का ही भगोना लें, उसमें खीर जलने का डर कम रहता है और लगातार चलाते रहें। और आप सबके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि छठ पूजा के दौरान नाक से लेकर सर तक सिंदूर क्यों लगाते हैं। उसका भी एक कारण है कि इतनी लंबी सिंदूर छठ पूजा के दौरान क्यों लगाया जाता है। तो वो भी आपको जो मुझे जानकारी है मैं बताना चाहूँगी। तो बातों ही बातों में खीर भी अपना बन चुका है और इसको हम ठंडा होने देंगे। लगभग 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे, तब इसमें गुड़ डालेंगे। तब तक हम रोटी बना लेते हैं और आपसे बातें भी करते हैं। तो तवा चढ़ा दिया गैस पर और रोटी को बेलना चालू करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि सिंदूर को नाक से लेकर सिर पर लंबी लाइन बनाकर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है और वही नारंगी रंग का सिंदूर भगवान सूर्य की लालिमा का प्रतीक मानते हैं, जो हमेशा चमकता है। ऐसा करने से छठ माता की कृपा आप पर बनी रहती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। बचपन से नानी दादी और मम्मी ने जो हमें बताया हमने आपको बताया। अगर आपको कोई जानकारी है छठ पूजा के बारे में तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो लोई हमने तैयार कर ली है और चलिए फटाफट रोटियां बेल लेते हैं। तो कुछ इस साइज का हमें बनानी है रोटी, क्योंकि खीर के ऊपर इस रोटी को रखी जाती है। प्रसाद देने में बहुत आसान हो जाता है। तो छोटी छोटी रोटियां हमें इस तरह से बेल लेनी है और एक ही तवे पे 7-8 रोटियां बनकर तैयार हो जाता है। तो बहुत ही आसानी के साथ ये रोटी बनकर तैयार हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हम तवे पर रोटी को डाल देंगे और दोनों तरफ से उलट पलट कर इसको सेकेंगे और फिर लगाएंगे इसमें शुद्ध देसी घी। तो आज है खरना और खरना वाले दिन काफ़ी सारे काम होते हैं। प्रसाद बनाना होता है, घर में इतने सारे मेहमान होते हैं जिनका खाना पीना सब देखना होता है, साथ में प्रसाद बन रहा होता है। तो बहुत ही चहल पहल का माहौल होता है और शाम को बड़े सारे गेस्ट आते हैं जिनको खीर और रोटी की प्रसाद दी जाती है और जो दूर दूर से आते हैं उनके लिए रात का डिनर का भी इंतजाम किया जाता है। तो बहुत ही खुशनुमा सा माहौल होता है खरना वाले दिन। और फिर अगले दिन पहली अरग। तो पहली अरग पर बनता है ठेकुआ, जिसकी रेसिपी आपको मैं बाद में दूंगी। तो रोटी तो अपना बनकर तैयार है, एकदम फुली फुली रोटियां। तो बाकी की भी रोटियां हम बना लेते हैं। तो देखा एक साथ एक तवे पर कितनी सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती है। तो बहुत ही फटाफट से ये रोटी बनकर तैयार हो जाता है और एकदम फुली फुली। तो जब तक हम रोटी बनाएंगे खीर भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम गुड़ डालेंगे, क्योंकि गर्मा गर्म में अगर गुड़ आप डाल दिए ना तो फिर खीर फटने का डर रहता है। इसलिए थोड़ा ठंडा करके गुड़ को खीर के अंदर डालेंगे। और रोटी भी अपना बनकर तैयार है और काफ़ी फुली फुली रोटियां हमारा आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा रोटी अपना बनकर तैयार है। आपने कभी रोटी से बातें करी हैं? मैंने तो करी हैं। रोटियां भी बातें करती हैं, कभी करके देखिएगा। और बहुत ही प्यारा फूला फूला सा रोटी हमारा बनकर तैयार है और इसमें लगाएंगे शुद्ध देसी घी। तो चलिए घी लगा लेते हैं इसके अंदर। उससे पहले खीर एक बार देख लेते हैं ठंडा हुआ या नहीं। तो खीर अपना ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब अगर हम गुड़ डालेंगे तो खीर अपना बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो चलिए गुड़ डाल लेते हैं इसमें और थोड़ा थोड़ा करके गुड़ डालते जाना है और मिक्स करते चले जाना है। इससे खीर बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो मैंने 20 मिनट छोड़ा इसको ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसमें हमने गुड़ डाला है और बस सारा गुड़ डालकर इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट आप लगातार इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे तो गुड़ जो है खीर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और कलर आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसा कलर आ गया ना तो समझें कि मीठा परफेक्ट है। और इसका कलर बताता है कि एकदम परफेक्ट मीठा खीर बना है आपका।
तो बहुत ही लाजवाब खीर तैयार है और साथ में रोटी भी तैयार है। तो इसमें हम लगा लेते हैं घी और हमारा प्रसाद बनकर तैयार है। और शाम को खरना का पूजा होगा, भगवान को भोग लगेगा। उसके बाद इस प्रसाद को सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ वितरित किया जाएगा और सब लोग प्रसाद पाएंगे। उसके बाद डिनर करेंगे, थोड़ी होगी मजाक मस्ती, थोड़ा होगा छठ का गीत और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे और मेहमान जो घर में है वो तो घर में ही रहेंगे। तो इस तरह से भगवान को भोग लगाया जाता है खीर और रोटी का। तो 2 रोटी, जोड़ा रोटी रखते हैं और साथ में तुलसी। और लीजिए हमारा खरना का प्रसाद रेडी है। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आज की खरना के प्रसाद की रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो बस इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें जानेंगे पहली अरग के बारे में। हैप्पी छठ पूजा।